भगवत गीता के ये 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे ये दिव्य उपदेश। ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इन उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुनें। गीता का पहला उपदेश ये है, विनम्र बन। जो तुम्हारे जीवन में आया है वह तुम्हारे कर्म का फल है। कभी यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। सच तो यह है कि ब्रह्मांड निष्पक्ष है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए खुद के कर्मों को देखो, दूसरों को दोष देना बंद करो। ईश्वर तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करता। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गीता का दूसरा उपदेश ये है, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। जब तू निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तब तू भगवान के सबसे निकट होता है। जो फल की अपेक्षा करता है वह असंतोष से भर जाता है, लेकिन जो केवल कर्तव्य करता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। कर्म ही पूजा है और निष्काम कर्म ही सच्ची भक्ति। गीता का तीसरा उपदेश यह है, अहंकार को त्याग दे, यह तुझे विनाश की ओर ले जाता है। तू जो कुछ भी करता है वह ईश्वर की शक्ति से संभव होता है। अगर तू यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ तो यह भ्रम है। अहंकार से ज्ञान ढक जाता है और विवेक नष्ट हो जाता है, क्योंकि नम्रता में ही परम बल छुपा है। गीता का चौथा उपदेश ये है, मृत्यु से मत डर, आत्मा अमर है। शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरेगा वह फिर जन्म लेगा। यह चक्र चलता रहता है, इसलिए मृत्यु को शोक नहीं समझ का विषय बना। गीता का पांचवां उपदेश यह है, शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। तू दुनिया में सुख ढूंढेगा तो भ्रमित रहेगा, पर जब तू अपने मन को वश में करेगा तब तू स्थायी सुख को पाएगा। सच्ची शांति आत्मा की संतुष्टि में है, न कि विषयों की पूर्ति में। गीता का छठा उपदेश यह है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर तूने मन को नियंत्रित कर लिया तो तू विजेता है, लेकिन अगर मन तुझ पर हावी हो गया तो तू अपने ही जीवन का कैदी बन जाएगा। योगी वही है जो मन को वश में कर लेता है। गीता का सातवां उपदेश यह है, सत्य को कभी मत छोड़, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। सत्य अस्थायी रूप से हार सकता है, पर अंततः वही विजयी होता है। झूठ कुछ समय के लिए काम आ सकता है, पर वो आत्मा को खोखला कर देता है। सत्य तुम्हारा धर्म है और धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। गीता का आठवां उपदेश यह है, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है वैसे ही कामना से विवेक ढक जाता है। इच्छाएं अनंत हैं, एक पूरी होती है दूसरी पैदा हो जाती है। कामना जब नियंत्रित नहीं होती तब यह क्रोध, मोह और अहंकार को जन्म देती है। जो व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण पाले वही सच्चा योगी है। गीता का नौवां उपदेश यह है, त्याग बिना मुक्ति असंभव है। त्याग का अर्थ है अपने स्वार्थों को छोड़ना, न कि दुनिया छोड़ देना। जब तू फल की अपेक्षा त्याग देता है और कर्म को अर्पण समझकर करता है तब तू बंधनों से मुक्त होता है। गीता का 10वां उपदेश यह है, हर कार्य में ईश्वर को देखो। जब तू अपने काम को पूजा की तरह करने लगेगा तो जीवन में ऊब नहीं उत्साह होगा। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं तेरे हर कर्म में है। गीता का 11वां उपदेश यह है, हर परिस्थिति में संभाव रखो। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो टूट मत जाओ। जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन के उतार चढ़ाव को स्थिर चित्त से देखो, यही योग है। गीता का 12वां उपदेश यह है, भक्ति केवल मंत्रों में नहीं व्यवहार में होनी चाहिए। अगर तू अपने माता पिता, गुरु, समाज और पशु पक्षियों के साथ प्रेम करता है तो वही सच्ची भक्ति है। ईश्वर को खुश करने के लिए पूजा करो, लेकिन उसकी रचना का सम्मान करके उसे वास्तव में प्रसन्न करो। गीता का 13वां उपदेश यह है, स्वधर्म श्रेष्ठ है पर धर्म से नहीं डगमगाना चाहिए। दूसरों जैसा बनने की होड़ में तू अपनी मौलिकता खो देता है। तेरा स्वधर्म जो भी हो, शिक्षक, किसान, योद्धा या कलाकार, उसे पूर्ण निष्ठा से निभाना ही तेरा कर्तव्य है। गीता का 14वां उपदेश यह है, ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। जब तू अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलता है तब तू संसार के भ्रम से भी मुक्त हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश तभी आएगा जब तू जिज्ञासु बनेगा और अहंकार को त्याग कर सीखने को तैयार रहेगा। गीता का 15वां उपदेश यह है, संगति का प्रभाव अपार होता है। जैसे हवा अगर फूलों से टकराए तो सुगंधित हो जाती है,
वैसे ही अच्छी संगति मन को पवित्र करती है। दुष्ट संगति धीरे धीरे विवेक को खा जाती है। इसलिए सत्संग को अपनाओ और गलत संगत से दूर रहो। गीता का 16वां उपदेश यह है, जिसे तुम खोने से डरते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं। तू इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगा, उतनी जल्दी तू दुखों से मुक्त हो जाएगा। जोड़ में प्रेम हो पर मोह नहीं, संबंधों में अपनापन हो पर आसक्ति नहीं। गीता का 17वां उपदेश यह है, दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दो और खुद पर भरोसा करना शुरू करो। जिस दिन आप दूसरों से अपेक्षाएं करना बंद कर देंगे, उस दिन आपके दुख अपने आप कम हो जाएंगे। दूसरे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब मदद करेंगे, ये सब सोच सोच कर इंसान सिर्फ दुखी होता है। लेकिन जब आप खुद को मजबूत बना लेते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। गीता का 18वां उपदेश यह है, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि धैर्य ही सच्ची शक्ति है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो आपको इंतजार करना आना चाहिए। जो समय से पहले फल तोड़ना चाहता है, उसे या तो कच्चा फल मिलता है या नुकसान। गीता सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप धैर्य नहीं खोते तो विजय आपकी ही होती है। गीता का 19वां उपदेश यह है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म के अधिकारी हो, परिणाम के नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब आप निडर होकर कार्य कर सकते हो। कर्म करना आपका धर्म है और फल देना ईश्वर का काम है। गीता का 20वां उपदेश यह है, जैसे भोजन से शरीर बनता है, वैसे ही विचारों से चरित्र बनता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो, क्योंकि वही आपको एक श्रेष्ठ इंसान बनाते हैं। गीता का 21वां उपदेश यह है, अपना मूल्य खुद समझो, क्योंकि दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी जैसे आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो, तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी मानते हो, तो पूरा संसार आपकी ताकत को मानेगा। गीता का 22वां उपदेश यह है, स्वार्थ से भरी दुनिया में निष्काम सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तो वह पुण्य बनकर आपके जीवन में जरूर लौटता है। ईश्वर ऐसे कर्मों का फल तुरंत नहीं देता, लेकिन जब देता है तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। गीता का 23वां उपदेश यह है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह उपदेश सिखाता है कि हमें जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी जो दुख आज मिल रहा है, वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनता है। गीता का 24वां उपदेश यह है, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। ये 3 चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। दूसरों से तुलना छोड़ो और अपनी यात्रा पर ध्यान दो, तभी जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। गीता का 25वां उपदेश यह है, जो आज है वही सबसे बड़ा अवसर है। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। जो व्यक्ति आज का सही उपयोग करता है, वही भविष्य को संवारता है। गीता का 26वां उपदेश यह है, जीवन में कभी भी सत्य का मार्ग मत छोड़ो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। अंततः जीत सत्य की ही होती है। झूठ, धोखा और पाखंड कुछ समय तक चल सकते हैं, लेकिन उनका अंत निश्चित होता है। गीता का 27वां उपदेश यह है, मौन भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर भी आप वो कह जाते हो जो शब्द नहीं कह पाते। गीता का 28वां उपदेश यह है, अगर जीवन में शांति चाहिए तो क्षमा करना सीखो। क्षमा करने से आप किसी को छोटा नहीं बनाते, बल्कि खुद को बड़ा बना लेते हो। क्षमा वो औषधि है जो खुद भी चंगा करती है और दूसरों को भी। गीता का 29वां उपदेश यह है, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने कर्म में है। ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय वही है जो अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है। आपका अच्छा आचरण ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। गीता का 30वां और अंतिम उपदेश यह है, हर जीव में ईश्वर को देखो। जब आप हर इंसान में, हर जीव में, हर कण में ईश्वर को देखना शुरू कर देते हो, तब आपके जीवन में घृणा, अहंकार और द्वेष की कोई जगह नहीं रहती। तब आप सच्चे योगी बनते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा,
समझेगा तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा।